कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। ये बहुत अच्छा गाना भी है। और अक्सर लोग कहते हैं एक दूसरे से बातों को बचने के लिए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बेसिकली लोगों का काम कहना बस नहीं, लोगों का काम सुनना भी है। और कुछ भी लोग कहेंगे, लेकिन बेकार की बातें नहीं होती हैं सारी चीज़ें कि जिनको छोड़ दी जाए, क्योंकि रहना बीते चाहे दिन बीते। समस्या इस बात की है कि हमारे जीवन में जो एक मार्गदर्शन की कमी होती है वो बातों से ही दूर होती है। चाहे उसे आप कितना भी एनालिसिस करने की सोचें, जब तक आपके साथ जो होने वाले एक्सपीरियंसेस हैं उसमें लोग नहीं मिलेंगे और लोग नहीं कहेंगे, तो कुछ भी संभव नहीं है। बातें करिए, बातें सुनिए। बेकार की बातें क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप में से कोई भी बेकार की बातें नहीं करता होगा, लेकिन अगर आप ये सुनने से डरेंगे या कि ये कहने से डरेंगे कि क्या बातें बेकार बेकार की हैं, तो जीवन में कैसे भी कुछ भी होगा। हेलो, मेरा नाम चंद्रकांत है। मैं खुद से अपने आप को एक फ़िलोसफ़र डिक्लेयर कर देता हूँ कई बार। जीवन में जीने के सबके अलग अलग तरीके हैं। मैं किसी के ऊपर उंगली या प्रश्न नहीं उठाता हूँ, क्योंकि मेरा भी अपना एक अलग तरीका है। पर मैं कई बार पूरे एक संसार को बैठ के पिक्चर की तरह देखता हूँ और खुद को एक दर्शक की तरह बैठ जाता हूँ, जिस वजह से मैं कई बार ऐसा लगता है कि चीज़ों को समझ रहा हूँ। मेरे बहुत सारे जानने पहचानने वाले ऐसे लोग हैं जो अक्सर मुझे कहते हैं कि आप अगर साथ में बैठते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी सी फील होती है। आप जब बातें करते हैं तो सुन के अच्छा लगता है, और ऐसा कुछ फील होता है कि हाँ, हमने कुछ नया जाना है। एक्चुअल में बात तो ये है कि जीवन में आपके इर्द गिर्द इतने सारे लोग हैं जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे तरीके से बोलते हैं, पर हमारा ध्यान उस परिस्थिति में वहाँ पे जाता है या नहीं जाता है, इस पे डिपेंड करता है। आज के समय में करोड़ों यूट्यूब में चैनल हैं, करोड़ों आज के समय में बाबा, सत्संग करने वाले धर्मगुरु, है ना, अनेक प्रकार के ऐसे लोग हैं जो आपको कई सारी बातों को दिखाते हैं, समझाते हैं, उदाहरण के साथ आप खुद भी अनुभव करते हैं। पर कई बात जब आप सुनते हैं चीज़ें ध्यान लगा के, तो आपको वो अलग तरीके से महसूस होती हैं। हालांकि आज मैं अगर यहाँ पे एक वीडियो में अवेलेबल हूँ, कुछ बातें कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है मेरे पास सारी चीज़ों की क्लियरिटी है और मैं आपको ऐसा कुछ बोलूँ कि कुछ चमत्कार सा हो जाए, क्योंकि चमत्कार तो हर दिन होता है, बस देखने का नज़रिया है। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर आज ये मेरा शायद पहला वीडियो है जिसमें मैं अपने आप को खुद डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं एक फ़िलासफ़र हूँ, बिना कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे, बिना कुछ किसी दूसरे की जानकारी ली कि कैसे फ़िलासफ़ी होती क्या होती है। तो मैं इसकी शुरुआत जीवन के स्टार्टिंग से ही करूँगा, जो मेरे समझ में जीवन कैसे शुरू हुआ। आज की इस भागा दौड़ी में हम एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप में जीवन बिताने के लिए तैयार हैं। ईर्ष्या, घमंड, जलन और उसके छोटे मोटे हिस्से में खुशी हम ढूंढते रहते हैं। तो जो मेरे समझ में है मैं उसे एक बार चाहूँगा एक्सप्लेन करूँ, और कोशिश करूँगा कि मेरी ये आदत है कि मैं मेरे जो शौक़ हैं, जैसे होता है ना, किसी की किताबें पढ़ना होता है, किसी के क्रिकेट खेलना, कोई भी खेल, या कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शौक़ हैं जो अपनी स्किल में डेवलप करते हैं और उससे उस चीज़ को करने में उनको मज़ा आता है। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए जब मैंने जाना है अपने आप को करीब 19-20 साल की उम्र में, तब से मैं ये समझने लायक हुआ हूँ कि मुझे बोलना पसंद है। और क्योंकि मैंने कई सारे जब पढ़ाई क्षेत्र में कोशिश की कि मैं जब अपने आप को पहचान पाया कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, तो मैंने कई गुरुजनों से सवाल भी पूछा कि मैं अपनी इस आदत को कैसे सुधारूँ, क्योंकि मैं अभी तक यही समझता था कि ये आदत बुरी आदत होती है, क्योंकि ऐसा ही मुझे बताया गया। और शिक्षा की कमी और जागरूकता की कमी के कारण मैं इसे खुद भी ये मान बैठा था कि ये गलत आदत होती है, जिसकी वजह से कई बार मैंने बोलना बंद किया और उस समय मैं अपने आप को लॉस्ट पाया। मैं खुद को खो खो दिया था कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ। लेकिन जब मैंने ये सवाल एक जन से पूछा, एक किसी भी क्षेत्र में गुरु हैं अगर, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ जानकारी दी कि अगर आप इसको
सुधारना चाहते हो तो पहली बात तो ये आदत बुरी नहीं है, कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ता है। आदत कोई बुरी नहीं होती, सिर्फ उसे सुधारनी पड़ती है। तो आप बोलते हो तो बहुत बोलो, लेकिन अच्छा बोलो। तो मैं आज अच्छा बोलने के प्रयास में ऐसा अच्छा नहीं कि सिर्फ आपको अच्छा लगे, वास्तविकता के साथ वो अच्छाई और जो एक्सेप्ट कर सके वो अच्छाई। तो जैसा मेरे जो समझ में जीवन है कि अगर जीवन कहीं से भी शुरू हुआ होगा, है ना, अगर धार्मिक क्षेत्र में ना जाके कि कैसे क्या हुआ होगा, शुरुआत में जनसंख्या तो कम रही होगी। इस बात की मुझे पूर्ण आशा है कि अगर इस पृथ्वी में शुरुआत में 4 लोग या 6 लोग भी रहे होंगे, कुछ भी जनसंख्या रही होगी अलग अलग क्षेत्रों में, तो आज जो ये हमारे पास अरबों खरबों की जनसंख्या है, यहाँ तक जो आज एक दौड़ लगी हुई है। किस चीज़ की दौड़? अनंत इच्छाओं की दौड़। कोई भी ऐसा है नहीं कि एक पर्टिकुलर इच्छा है, क्योंकि आज के समय में लोग सिर्फ जो ढूंढते हैं वो ढूंढते हैं सक्सेस, सफलता। ये कुछ 5-6 शब्द हैं लाइब्रेरी में, सॉरी लाइब्रेरी बोल रहा हूँ, डिक्शनरी में, कि जिनको लोग मस्तिष्क में बिठा के जीवन भर दौड़ में लगे रहते हैं और उसका कहीं अंत नहीं होता है, जिस वजह से वो हमेशा अपने आप को हारा हुआ पाते हैं। कुछ क्षण ऐसे होते हैं कि जब वो उसमें से कुछ भाग उनका मिल जाता है, उसको वो इतना तेजी से खुशी और उल्लास मनाते हैं कि उसका सारा का सारा मजा कुछ दिन और कुछ घंटे के अंदर खत्म हो जाता है और फिर वो अगली दौड़ में निकल जाते हैं। तो मैं फिर से वापस आता हूँ जो शुरुआत हुई, कि अगर जीवन शुरू हुआ होगा तो इतनी बड़ी पृथ्वी में कहीं कहीं कुछ कुछ लोग ही थे। जब शुरुआत में पहली दौड़ हुई होगी खाने पीने की, हालांकि ये मैं कुछ नया बताने नहीं जा रहा हूँ, आप सबको पता है, इतिहास अगर आपने पढ़ा है और जो हमें बताया गया हमने वो सीखा है, तो उसमें शुरुआत ऐसी ही हुई है कि पहली हमारी प्राथमिकता भोजन थी। तो पहली प्राथमिकता भोजन इसलिए है कि जीवन को चलाने के लिए, चाहे वो छोटा से छोटा कीड़ा हो, है ना, अगर आप देखेंगे तो मतलब छोटी सी छोटी कोशिका में भी कोई जीव है और बड़ी सी बड़ी कोशिकाओं वाला जीव है। सबका मुख्य जो साधन है वो भोजन है। भोजन किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो आहार वेज हो नॉन वेज हो, किसी के लिए पानी हो किसी के लिए हवा हो, तो इसके बिना जीवन नहीं है। तो पहली प्राथमिकता तो अगर आज भी कोई एक छोटा सा बेबी आपके घर में आसपास आता है तो पहले उसे भोजन की ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्टार्ट में ही ऐसा हुआ कि भोजन की स्टार्टिंग में आवश्यकता थी, तो भोजन के लिए भागे, भोजन मिली तो भोजन को खा के फिर आगे सोने के लिए, यानी कि अब सुरक्षित भी रहना है तो रहने का स्थान ढूंढा। जब भोजन मिल गया, रहने की सुरक्षा मिल गई, शरीर ढकने के लिए हमने सोचा। पहले हमने सिर्फ पहले चीज़ों को पूरा करने का सोचा कि हमें किसी तरह से ये मिल जाए। शायद उस समय मस्तिष्क में ये चीज़ें नहीं आती रही होंगी कि हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि उसका कोई महत्व ही नहीं था। महत्व तो तब होता है अगर किसी एक भूखे इंसान के पास खाना नहीं है तो वो कभी भी आईफोन के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि आईफोन जो है वो उनकी प्राथमिकताएं हैं जिनका पेट भरा हुआ है, जिनका शरीर स्वस्थ है और उसके पास अब दूसरा कोई काम है। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं, पहली प्राथमिकता तो भोजन को देते हुए जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाती हैं, आज लोग कहते हैं कि मैं खाने के लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं जीने के लिए खा रहा हूँ। ये सब बहुत अलग अलग बातें हैं। किसी का कोई उद्देश्य नहीं होता है जीवन में, फिर भी एक ज़बरदस्ती का उद्देश्य बनाया जाता है कि हम दूसरे से अलग दिखें, दूसरे की तरह ना बने, और सब एक दूसरे को अलग होने के चक्कर में सब एक दूसरे के ही जैसे हैं, ऐसा सोचना मात्र होता है कि हम एक दूसरे के जैसे नहीं हैं। तो जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती गई, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई, तो पहले तो हमारा मेन आवश्यकताएं होती हैं अपने शरीर को सुरक्षित रख के और अपने इस जीवन को चलाते रहें। पर समस्या कहाँ से उत्पन्न होती है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, अगर मैं सही बात करूँ, मतलब क्योंकि लैंग्वेज का इशू हो सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जैव विविधता है, सबके अंदर एक गुण होता है अपनी संतान को उत्पत्ति करने का, कि हम जैसे हैं हमारे जैसे और हों। ये अंतिम उद्देश्य मानव का होता है कि अगर हम यहाँ से चले जाएं तो हमारे जैसे कुछ लोग रह जाएं जो हमारे जैसी क्रियाएं करते रहें। तो इस वजह से जनसंख्या जब बढ़ती है तो लोगों के अंदर एक जो गॉड वाली फीलिंग होती है, भगवान बनने वाली जो फीलिंग होती है, वो ये होती है कि मैंने ऐसा किया है और ये ऐसा करे। समस्या का जो मूल कारक है वो ये है, आप दुनिया की 1000 समस्याओं को ला के रख दें
और अंतिम में अगर आप प्रश्न उठाएं कि क्या ये वजह है, तो ये मुख्य वजह है कि मैं तो ऐसे जी रहा हूँ, लेकिन ये कैसे जी रहा है इसका निर्धारण मुझे करना है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी की जब से पावर आने लगती, तब से अपने आप में भगवान वाली इच्छाएं होने लगती हैं कि मेरा जीवन मेरे हिसाब से चल रहा है, इसमें मुझे आपत्ति नहीं थी, मैं अपने आप का मालिक, लेकिन मेरे सामने जो है उसमें भी मालिकाना हक मेरा हो, उसके आचरण व्यवहार जीवन की शैली वो भी मेरे हिसाब से हो। चाहे अब आप इन बातों में किसी को भी शामिल कर लें, धर्म को शामिल करेंगे, धर्म भी इसी का रूप है। आप राजनीति को शामिल करेंगे, राजनीति भी इसी का रूप है। आप शिक्षा को शामिल करेंगे, शिक्षा भी इसी का रूप है। अंतिम मूल कारण है कंट्रोल। कोई भी एक स्ट्रक्चर भगवान ने नहीं बना के भेजा, ना ने इंसान ने बना के भेजा है। जैसी जब जरूरत पड़ी है, अपने हिसाब से एक ने दूसरे को कंट्रोल करने का सोचा है। जहाँ पे बल बुद्धि या फिर जो उसके कह सकते हैं आसपास के सामाजिक कारण उसको जिता दिए हैं, वो अपने आप में प्रभुत्व बन गया है। प्रभुत्व का मतलब यही है कि प्रभु वाले तत्व उनके अंदर आने लग गए हैं और वो अपने आप को गॉड मटेरियल समझ के दूसरों के ऊपर हमेशा अधिकार किए हैं। क्योंकि लोग कहते हैं सब बराबर है, जो कि मुझे पूर्ण रूप से असत्य दिखता है। सब बराबर कभी भी कुछ नहीं हो सकता। आपके शरीर के जितने भी अंग हैं, कई सारे दो हिस्सों में हैं कि सब चीज़, जैसे कान है, आँख है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि दो हिस्सों में हैं और कहा जाता है कि सब बराबर है। तो जब कोई मतलब एक हिस्सा आपके बराबर नहीं है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बराबर नहीं है, तो आप के अंदर ये जो मन में भ्रम भरा गया है कि सब बराबर है, सबके बराबर बुद्धि होती है। मैं इस बात को शुरुआत से नकारता हूँ, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। सब अपने आप में अलग हैं, अलग हैं स्ट्रक्चर में, अलग हैं विचारों में, सब तरह से। तो जो भंवर जाल फंसा हुआ है मेरे हिसाब से वो इस कारण से है कि आप किसी और के द्वारा कंट्रोल किए गए हो और आप आज भी चाहते हो कि हम दूसरों को कंट्रोल करें। हालांकि ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग सबके अंदर बराबर नहीं है, जिस वजह से हमेशा एक वर्ग बनता है शोषक और एक बनता है जो शोषण करता है। मतलब अगर मैं सोच रहा हूँ कि सामने वाले जो चार लोग हैं, ये मेरे हिसाब से इन चार कमरों में रहें और इस रीति रिवाज का फॉलो करें, और अगर वो ऐसा करने लग जाते हैं, चाहे वो मेरे बल से डर रहे हों, चाहे वो मेरे पास मौजूद साधनों से डर रहे हों, और चाहे वो मेरी बुद्धि की वजह से, मेरे की गई बातों से वो डर रहे हों, तो अंतिम जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो यही है कि कोई भी एक तरीका नहीं है जिसमें जीवन को जिया जाए, और जीवन का कोई कभी भी कुछ उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब तक जी रहे हैं, तो जो ये हमारी कॉन्शियसनेस है कि हमने, अगर आज मैं 29 साल का हूँ, तो पिछले 28 साल में और 364 दिनों में मैंने क्या किया है, उन मेमोरी को लेके मैं कहीं ना कहीं गर्वान्वित या फिर शर्मिंदा महसूस कर सकता हूँ। यही मेमोरी एक जीवन है, और जिस दिन ये मेमोरी ख़त्म हो जाती है, चाहे आप अचेतन अवस्था में यानी बेहोश होकर रहें, कोमा में रहें, तो आपके अंदर की वो सांसें ना आपके काम की हैं, ना वो किसी और के काम की हैं। और अगर मान लीजिए वो चेतन अवस्था में आकर भी उन सारे 28 सालों को भूल गया हो, और आज उसके लिए अगर नया जीवन है, तो उसके लिए भी वो 28 साल कोई काम के नहीं है। शायद मैं अभी इस चीज़ को संपूर्ण रूप से कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ, निष्कर्ष रूप में नहीं ला पा रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, पर वास्तव में कहीं ना कहीं से मैं इस जीवन में जो देख रहा हूँ, लोगों को मैं एक मार्गदर्शन जरूर देना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे जीवन में मुझे पता नहीं कि मेरा क्या उद्देश्य है, पर जब जब मैंने अपने अंदर झांका, तो मेरा जो आज के समय में सबसे मूल उद्देश्य है लोगों का कि पैसा कमाना, वो मेरा उद्देश्य हमेशा नहीं रहा है। जीवन जीना उद्देश्य रहा है। और आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी बातों को लेके काफ़ी चर्चे में हैं, जैसे कि आज के समय में महाकुंभ में आए हुए आईआईटी वाले बाबा। ऐसे ही दुनिया भर के ऐसे ऐसे लोग जो विवादित बयान देते रहते हैं, कि कुछ भी कह दिए कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया है, वो किया है। तो एक दूसरे को सुनने का कारण ही यही है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप में असंतुष्ट हैं, और जब हम अपने आप में असंतुष्ट होते हैं, तो दूसरों को बांधना और दूसरों से शुरुआत करते हैं कि ये कैसा था, ये ऐसा क्यों कर रहा है। और हमारी जो चाय है वो असल में पैसे चाय नहीं है, 1 रुपया, मतलब एक निर्धारित जो अमाउंट में मनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी क्या चाहत है, तो वो नहीं है।
आपकी चाहत साधन भी नहीं है। अगर वो साधन चाहत होती तो आपके पास चाहे वो पिज़्ज़ा हो और आपके पास चाहे वो रोटी हो, उसमें अंतर नहीं है। ये जो छोटा सा स्वाद है, स्वाद अंतर नहीं करता है। ये अंतर करता है आपकी प्राथमिकताएं और एक अनंत इच्छाएं जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो मैं अभी किस टॉपिक पे बात करूं, ऐसा मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि मेरे पास मिक्स बहुत सारे टॉपिक हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण हमारी बातें ही हैं, जो कि मैं कर रहा हूं। कि हमेशा आपने सुना होगा, एक हमारे जो स्कूल में पढ़ाई होती थी उसमें से हिंदी विषय में रहीम जी के दोहे होते थे। उसमें से एक दोहा ऐसा था, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल होए। तो बात ऐसी नहीं है कि मीठी वाणी बोलने से ही शीतल होते हैं लोग, और वाणी कुछ मीठी और कड़वी नहीं होती है, लेकिन एक मर्यादा जरूर होती है जो लोगों को इंसान बनाती है। जिस वजह से शायद मैं आज यहाँ पे लग रहा है कि मैं कुछ बातें कह पा रहा हूँ, कि ऐसी स्वतंत्रता जिसमें आप खुद को स्वतंत्र महसूस कर रहे हों, आप अपने सारे अधिकारों को जान रहे हों, लेकिन जब आप ऐसे स्वतंत्र हों कि आपकी स्वतंत्रता के साथ साथ सामने वाला जो बगल में चल रहा है उसकी स्वतंत्रता आहत ना हो, तभी एक रियल मायने में आप स्वतंत्र हैं। उसी को कहते हैं कि आपने किसी को कंट्रोल नहीं किया। आप अपने रास्ते में अगर आप जीवन जीना चाहते हो तो दूसरे के रास्ते में प्रतिबंध लगाना भी आपके अधिकार में नहीं होने चाहिए। आपको लगता है कि मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, तो सामने वाले पे आप अगर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में वही गॉड गॉड वाली फीलिंग चाहते हैं। आप अपने आप को सबसे अलग और सबसे ऊंचा दिखाना चाहते हैं। तो या तो इस तरह में यही हो सकता है कि आप एक डिक्टेटर बने, आप सारी ताकतों को जोड़ें, जो दो लोग करते हैं, या तो आतंकवादी करते हैं या तो तानाशाही करते हैं। पहले के समय में जैसे अगर आपने सुना होगा हिटलर का नाम, है ना, और आज के समय में अगर आप सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जो अपनी बातों को मनवाने के चक्कर में वो सब लोगों के रास्ते को खत्म करना चाहते हैं कि आप इस तरह से नहीं, इस तरह से रहो। तो इस तरह से अभी मैं विराम देना चाहूँगा अपनी वाणी को। कंप्लीट चीज़ें मैं शायद नहीं बोल पा रहा हूँ, ये मैंने अचानक से मोबाइल उठाया और वीडियो बनाना शुरू किया है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के अक्सर मैं बातें करूँ, जो कि मैंने बताया मेरा एक पसंदीदा काम है। लोगों से मैं बातें करता हूँ तो कोई एक पर्टिकुलर रीज़न होता है, जब मेरे सामने एक समस्या होती है उन समस्याओं पे बात करना चाहता हूँ मैं। और मेरे सामने जब ऐसी सिचुएशन होती है जो बहुत ही दयनीय मुझे लगती है, एक जैसे मैंने बताया ना कि अगर ये पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया में मैं भी उसमें शामिल हूँ, तो अगर मैं अपने आप को इस शरीर से अलग करके और एक जगह खड़े होकर देखूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो मैं करना चाहता हूँ कि जिससे थोड़ी बहुत अगर मानवता है, क्योंकि मानवता तो अभी कितने दिनों से शुरू है, कितने दिनों तक खत्म होगी ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन इस शरीर की जो मानवता है वो कुछ ही दिनों तक है। कुछ दिनों में ये चला जाएगा, इस जगह दूसरा शरीर रहेगा। तो वो जो हमारे पास सीमित साधन है जीवन जीने के लिए, उनको इन चीज़ों में हम बेकार ना करें। जिन चीज़ों में हमें प्रभुत्व वाली फीलिंग आती है, आप अपने रास्ते में चलें। अपना रास्ता का मतलब ये है कि ऐसा कुछ करें कि बेहतरी हो सके। मैं तो इस बातों से किनारा नहीं काटता हूँ कि मतलब आप सब कुछ करोगे सबके लिए अच्छा ही होगा, पर एक होता है चेतन मन से अच्छा करना, और एक होता है अवचेतन मन में गलतियां होना। कि आप कॉन्शियस हो उस चीज़ को, आप पूर्ण रूप से आप अधिकार रखते हो कि हाँ मैंने ऐसा किया, वो अब चेतना नहीं होती है। वो चेतना के साथ आप कर रहे हो, पूरा एक्टिवली चीज़ों को कर रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो, पर अपने अहंकार में, अपनी ज़रूरत में और अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में आप दूसरों के साथ ऐसा कर रहे हो। तो इसमें कोई नसीहत नहीं देना चाहूँगा मैं। खुद से समझें कैसे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मैं इस बात पर कभी भी नहीं बोलना चाहता हूँ, पर मैं क्या समझता हूँ, क्या देख पा रहा हूँ और कैसे देखता हूँ, इस चीज़ को मैं प्रस्तुत करूँगा। मैं हमेशा ये बोलना चाहूँगा कि मैं एज अ फिलोसफर, सेल्फ डिक्लेयर्ड फिलोसफर, खुद से अपने आप को दार्शनिक जो मैंने साबित करने का सोचा हुआ है कि खुद को मैं बोलता हूँ, वो बातें रखूँगा। किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरा बिल्कुल भी कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हर एक बात हर एक के लिए जुड़ी होती है।
आप अगर 10 बातें बोलोगे तो ऐसा नहीं है कि मेरे सामने जो इंसान बैठा है सिर्फ उसमें ही वो बातें होंगी, उस तरह से 1000 लोग ही होंगे। तो अगर आपको कहीं भी ये एहसास होता है कि ये आपके लिए है, तो उसमें से वो कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं जो हम सब में हैं। बस मैं यही चाहता हूँ कि उन सब चीज़ों को जो कॉमन है हम उसमें इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि अगर बुरी चीज़ें हम सब में कॉमन है तो हम उन बुरी चीज़ों को हटा सकते हैं। समाज सुधर नहीं सकता है क्योंकि समाज बिगड़ा नहीं है। मतलब अगर मैं अपनी बातों को पैराडॉक्सियल स्टेटमेंट दे के कह रहा हूँ कि एक दूसरे को काट रही हैं, उसका कारण यही है कि कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता है। पहली बात कि कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता, तो मैं क्यों कुछ बोलूँ अच्छा। लेकिन बात यह है कि कुछ चीज़ें हम एक सही तरीके से कर सकते हैं जो हमें करंट टाइम में हमारे दिमाग को निचोड़ती हैं और हमें व्यथित करती हैं। क्योंकि हमेशा ये कह देना कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं, मुझे तो फर्क पड़ता है कि राधा नानी क्या कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे फर्क पड़ता है और फर्क आपको भी पड़ता है। समस्या ये है कि आज आप किस सिचुएशन में हो और आज आपको किस लोग से फर्क पड़ता है। तो आपको भी फर्क पड़ेगा, मुझे भी फर्क पड़ेगा और हम सबको फर्क पड़ेगा। आंख बंद कर लेने से दिन और आंख खोलने से वो रोशनी आती और जाती नहीं है। सब कुछ वैसा ही रहता है। बस एक अज्ञानता कह सकते हैं या उसे घमंड कह सकते हैं और अहंकार कह सकते हैं, और जो प्रभुत्व वाले फीलिंग है वो कह सकते हैं। यही हमें रोका हुआ है, जो कि एक सही मानवता को छोड़ देता है। अदरवाइज आप किसी और की बनाई हुई चीज़ में अपना अधिकार जमा के अपने आप को बड़ा अगर समझते हैं कि मान लेते हैं एक XYZ कोई पर्सन है, उसने ये कार बना दी और आज आपके पास इतनी क्षमता है कि उसके आप मूल्य देके और उस कार को अगर लेते हैं, इसमें आपका बड़ा होना नहीं है। आप उस कार को लेके 4 मिनट के लिए खुश होती हो क्योंकि उसके लिए आपने कहीं ना कहीं से कमाया था। पर इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि आपके बाकी लोग छोटे हैं। आप भी खा पी के मरोगे और वो भी खा पी के मरेंगे। और आपने अगर कितना भी किसी अच्छे से अच्छे बनाए हुए इंसान का खाना खाया है और कितना ही बुरे से बुरे बनाए हुए इंसान का खाना खाया है, अंतिम में गति सबकी एक होनी है। तो शुरू से अंतिम तक का कहीं भी आपके हाथ में नहीं है। भाग्यशाली और सौभाग्यशाली होना है एक अच्छे परिवार का होना, एक अच्छे परिवार के साथ एक अच्छे विचार का होना। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी इन बातों से शायद किसी को कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक निर्धारित टाइप से कुछ विषय चुनूँ और उसके बारे में बात करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बात करते हैं तो उन्हें मैं सही दिशा दे पाता हूँ अपने विचारों के आधार पे। सबके विचारों के आधार पे सही हो ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ पे ख़त्म करूँ कहाँ पे शुरू करूँ। बस यहीं पे एक बार मैं विदा लेना चाहूँगा आज के लिए, और कोशिश करता हूँ फिर मैं दोबारा जुड़ूँ। जय श्री राम, जय 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 भारत।